हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन सर। आपका यूट्यूब चैनल करियर बाय ओपी सर में आपका स्वागत है। ये एक नया चैनल है और इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक से मैथ, साइंस, इंग्लिश की पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ में कुछ वीडियो अपलोड भी किए गए हैं जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से अपलोड किए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ना, अभी मतलब उनको कुछ पता नहीं है मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, वो हर एक चीज़ों को आसानी से थोड़े थोड़े शब्दों में और थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लेकर के प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे वो पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कि देखो, अभी आप नए चैनल पे चाहे जहाँ जाओगे, मतलब नए चैनल नहीं चाहे पुराने चैनल हो, कहीं भी जाओगे तो क्या होता है ना कि वीडियो जब अपलोड किया जाता है तो हमेशा अपर लेवल की अपलोड की जाती है। कहीं टेंस पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, तो कहीं पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं नरेशन पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं किताबें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और सिलेबस को देखते हुए, मतलब चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, हर एक चीज़ को देखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता है, पहले शुरुआत में पढ़ाया तो जाता है, अच्छे से पढ़ाते हैं। हमने कई टीचरों को और ऑनलाइन टीचरों को भी देखा है, पहले शुरुआत में अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर बाद में कहते हैं इसका प्रीमियम लगेगा, तब जाके आपको फुल वीडियो मिलता है, अन्यथा वो वीडियो से आप वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस चैनल पर आप कोई भी वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसे की देने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपको पढ़ना हो, एक्स्ट्रा पढ़ना हो, आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं, मान लो कोई इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश से पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत करते हैं। जैसे मान लो लिखा रहता है काम, काम की मीनिंग होता है CALM। क्या होता है? CALM। जैसे देखो CALM, ये क्या लिखा गया है, इसे हम पढ़ते हैं काम। लेकिन काम की जगह ये देखो L देखा गया ना, तो जब L देखते हैं तो कहते नहीं ये काम नहीं, इसको काल में पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है बच्चों की, क्योंकि हमें आता नहीं है। जब नहीं आता है तो हम समस्याओं से घिरे रहते हैं। और जैसे हमें लिखा है यहाँ पर BALM, ये क्या लिखा गया है, ये बाम लिखा गया है, बाम, लेकिन इसको हम पढ़ के लेते हैं बाल में पढ़ लेते हैं। तो ये हमारी समस्याएं हैं, हमको नहीं आता इसलिए समस्या है। आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नहीं आता है, आता होता तो शायद आप न पढ़ते। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर ये जो L है ये साइलेंट है, यहाँ पे L जो है ये साइलेंट है। हमने लिख दिया COMB, ये क्या लिखा गया है आप खुद ही बताओगे। ये कहोगे सर ये तो कॉम्ब लिखा गया है, यही पढ़ोगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा पढ़ने को मिल रहा है। COMB कॉम्ब ही होता है, लेकिन ये गलत होता है, ऐसा कॉम्ब नहीं होता है। कॉम्ब का मतलब होता है कुछ नहीं होता है कॉम्ब, हम इसको पढ़ते हैं काम। ठीक, काम का मतलब होता है कंघी। क्या होता है? कंघी होता है। यानी जो ये बी देख रहे हो, ये बी हमारा क्या है, साइलेंट है। आप देखेंगे यहां लिखा गया है वॉक। कुछ बच्चे इसको वॉक नहीं, इसको वॉल के पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है। तो वाल के क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि कहाँ कौन सा अक्षर जो है वो शब्दों में साइलेंट होता है, कौन सा नहीं साइलेंट होता है। हम बस पढ़ते जाते हैं, गलत भी पढ़ लेते हैं तो भी कहते हैं हाँ हमें आता तो है, लेकिन हम कहीं न कहीं गलत पढ़ते हैं। तो कब गलत पढ़ते हैं? तो ये सारी जानकारियाँ आज मैं लेकर के आया हूँ, जिसे हम कहते हैं साइलेंट वर्ड। आज हम साइलेंट वर्ड में, मतलब वर्ड में साइलेंट लेटरों को सिखाएंगे। साइलेंट कहाँ कहाँ साइलेंट होता है और कहाँ साइलेंट नहीं होता है, और साइलेंट होने से क्या होता है, साइलेंट ना होने से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको बताते हैं कि देखो कहाँ से कहाँ तक, मतलब कौन कौन से अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में A से लेकर Z तक के 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में से कौन से लेटर साइलेंट होते हैं और कौन सा नहीं होता है, आज शुरू से लेकर अंत तक हम आपको बताएंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें A, B, C और D 4 अक्षरों को मैंने साइलेंट बताया है, लेकिन वो वीडियो आपके साथ में है। साथ ही साथ में आज आपके लिए एक और नई वीडियो को बनाने चल रहा हूँ, जिसमें A से लेकर के Z तक कितने लेटर साइलेंट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा A कब साइलेंट होता है। A फॉर एप्पल, मतलब A कब साइलेंट होता है। हम तो बोल देते हैं कि हाँ A साइलेंट होता है कि नहीं होता, पता नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा A कब साइलेंट होता है। तो क्या इसको मैं मिटा दूँ? इसकी जरूरत तो हमें है नहीं। तो चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, A कब साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, A कब साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा।
जब कभी भी किसी शब्द के बीच में, जब कभी भी किसी शब्द के बीच में ई और ए आए, कोई DEAD, क्या लिखा गया? डेड। डेड मतलब मृत्यु। तो यहां पर हम डेड बोल रहे हैं, तो देखो डी के बाद में ई, फिर ए, इस ए को हम नहीं बोल रहे हैं, इसको हम डेड बोल रहे हैं, ए नहीं बोल रहे हैं ना। को डे एड नहीं, इसको डेड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? डेड। हमने लिखा BREAD, क्या लिखा? BREAD, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेड बोलेंगे, राइट। फिर हमने लिखा डेड हो गया, ब्रेड हो गया, हमने लिखा SPREAD, इसे क्या पढ़ेंगे? स्प्रेड पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि जब किसी शब्द के बीच में ई और ए आ जाए तो ई को पढ़ा जाएगा लेकिन ए को नहीं पढ़ा जाएगा, यानी ए हमारा क्या है? ये साइलेंट है, ये हमारा ए साइलेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो कॉपी और कलम लेके बैठ करके लिखो, क्योंकि लिखने से आपके माइंड में सेट होता है, देखने से सेट नहीं होता है। फिलहाल देखने से भी होता है, लेकिन देखने से ज्यादा लिखने से माइंड में सेट होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कॉपी और कलम लेकर के लिखते भी जाएं। तो ए समझ में आया? ए कब साइलेंट होता है? जब कभी भी ई के बाद ए आए किसी शब्द के बीच में तो ए को हमें नहीं पढ़ना है। समझ में आया? गुड। तो चलते हैं हम दूसरे को देखते हैं। ए के बाद क्या आता है? बी। बी कब साइलेंट होता है? बी भी साइलेंट होता है। तो बी को साइलेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये मैं मिटा दूं, हो चुका है। गुड, ध्यान दीजिएगा। बी कब साइलेंट होता है? ए की जगह हमने क्या लिखना है? बी कब साइलेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बी साइलेंट तब होता है जब कभी भी किसी शब्द में एम के बाद बी आए। क्या? कोई शब्द लिखा हो, उस शब्द में एम लिखा हो, एम के बाद क्या लिखा हो? बी लिखा हो, तो इस बी को हम नहीं बोलते हैं। साइलेंट लेटर पढ़ने का एक यही फायदा है कि साइलेंट लेटर यदि हम पढ़ लिए ना तो हमें पढ़ना आसानी से आ जाएगा, अन्यथा जो चीज़ें हमें नहीं पता वो पढ़ करके हम गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो एम के बाद अगर कभी भी बी दिखाई देता है तो बी हमेशा साइलेंट रहता है। आज तक हमने पढ़ा है। अच्छा, आप खुद ही बताओ ये क्या लिखा गया है? THUMB। हम बचपन से पढ़ने आए, थंब होता है। थंब यानी पढ़ते क्या है? इसको हम थंब पढ़ते हैं। ऐसे हम यही बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं होता है थंब। यहां पर साइलेंट है कौन? ये बी। इस बी को हमें नहीं पढ़ना होता है, इसे हम थंब नहीं क्या कहेंगे? थंब कहेंगे। ठीक? तो थंब कहेंगे। थंब माने अंगूठा होता है, लेकिन थंब नहीं, उसे थंब कहते हैं। तो थंब नहीं, थंब होता है। तो ऐसे COMB, इसे हम क्या पढ़ेंगे? अब एम के बाद बी आया है तो मानी सी बात है बी साइलेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या पढ़ा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ काम पढ़ा जाएगा। ये क्या लिखा गया है? काम। ठीक? थंब हो गया, बम होगा, काम हो गया। हमने इसे क्या पढ़ा है? अब आप खुद ही बता दो, ये क्या लिखा गया है? लैम्प या लैम्ब? लैम्प, राइट। समझ में आ रहा है? शायद आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। बहुत सही। तो चलते हैं अब अगले लेटर पे। कौन सा? हमें ए समझ में आ गया, बी समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? सी। सी कब साइलेंट होता है? हालांकि मैंने सी के बारे में इसके पहले की वीडियो में बताया है सी कब साइलेंट होता है, लेकिन एक बार फिर से, अब ये चल रही है सेशन, तो इस सेशन में मैं इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूं कि सी कब साइलेंट होता है। ठीक है? तो ये हो चुका है, मिटा दिया जाए। गुड, ध्यान दीजिएगा, सी कब साइलेंट होता है? ये सी। बी की जगह क्या लिखना है? सी। सी कब साइलेंट होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि सी के बाद में कभी एस दिखाई दे, क्या दिखाई दे? सी। सी के बाद में कभी एस दिखाई देता है तो सी हमेशा साइलेंट ही होता है। जैसे देखो क्या लिखा गया? एस के बाद में सी। एस के बाद अगर कभी सी आए तो ये सी जो है साइलेंट रहता है, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है, सिर्फ इसी एस को हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने लिखा SCIENCE, क्या लिखा गया है? SCIENCE, साइंस। क्या हमने इसको पढ़ा? नहीं पढ़ा, हमने इसी स को पढ़ा। हमने कहा साइंस,
राइट। इस स को हमने सी को पढ़ा है नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? साइंस। हमने लिखा है या CENE, इसे क्या कहते हैं? सीन। एस के बाद सी आया, लेकिन इस सी का कोई मतलब नहीं हुआ। तो सीन माने क्या होता है? आपको पता होगा, चित्र होता है। क्या होता है? चित्र। इससे हम ऐसे लिखेंगे सीन। सीन मतलब चित्र। हमने फिर से लिखा है CESSORS, इसे क्या पढ़ेंगे आप खुद ही जानो? सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची। कैंची। तो एस के बाद यदि कभी भी सी दिखाई दे तो सी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। क्या आपको वीडियो अच्छी लग रही है? यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार सिर्फ चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर दो। मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप नहीं करोगे। तो अगर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसे सब्सक्राइब करते रहोगे ना, एक बार कर दोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, तो आपको आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसका लिंक आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। यदि नहीं करोगे तो वीडियो तो मिलेगी आपको, लेकिन सर्च करने पर मिलेगी, ठीक है? तो आइए दूसरा देखते हैं। सी अगर समझ में आ गया है तो अब चलते हैं किस पर? डी पर। डी फॉर डॉग। डी कब साइलेंट होता है? हर एक लेटर साइलेंट होने वाले हैं हमारे अल्फ़ाबेट के, ठीक है? तो डी कब साइलेंट होता है? आइए हम डी के बारे में जानते हैं। तो क्या है, आपने लिख चुका है? अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और ना लिख रहे हो तो प्रयास करो लिखने का, क्योंकि लिखने से ही समझ में आता है, ठीक है? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। सी के बाद क्या आता है? डी। ये डी कब साइलेंट होता है? तो ध्यान दीजिएगा, डी कब साइलेंट होता है? जब कभी भी जी फॉर ग्रेप्स होता है, राइट? जब कभी भी जी के पहले डी आ जाए, जी के पहले डी आ जाए, यानी यहां जी लिखा है, जी के पहले अगर कहीं डी लिखा रहेगा, ठीक है, तो इस डी को हम नहीं पढ़ेंगे। इस डी को हमें पढ़ना ही नहीं है, वैसे ही हमें छोड़ देना है। जैसे देखो, कहने का मतलब आप समझ में आया? यदि जी के पहले डी आए तो इस डी को हमें नहीं पढ़ना है। जैसे मीनिंग देखिएगा, हमने लिखा KNOWLEDGE, इसे हम क्या पढ़ेंगे? नॉलेज। क्या पढ़ेंगे? नॉलेज पढ़ेंगे, ना कि नॉलेज। ये डी साइलेंट है, इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जी के पहले डी है तो डी क्या होता है? हमेशा साइलेंट होता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सब देख सकते हो। जैसे नॉलेज लिखा गया, हमने लिख दिया BRIDGE। ब्रिज माने क्या होता है? आपको पता होगा, पुल। ब्रिज माने पुल जो नदियों पर बनाया जाता है, ठीक? ये क्या हो गया? पुल, ब्रिज। हमने लिख दिया BUDGET, इसे हम क्या पढ़ेंगे? आप खुद ही बता सकते हो। क्या लिखा गया है? बजट। क्या लिखा गया है? बजट। अब बजट मतलब लेखा जोखा, समझ में आया? यानी डी के बाद, मतलब डी के बाद यदि जी आता है तो डी क्या माना जाता है? साइलेंट माना जाता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलते हैं अब अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। डी के बाद क्या आता है? सॉरी, चलते हैं अगले लेटर में, क्योंकि वीडियो तो वही चल रही है ना। तो चलिए आगे क्या चलते हैं हम? जी को लेकर, सॉरी ई को लेकर। ई क्या होता है? मिटा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अगला है लेटर हमारा ई। ई कब साइलेंट होता है? ई कब साइलेंट होता है? ई ज्यादातर तभी साइलेंट होता है जब कभी भी किसी शब्द के अंत में लिखा गया हो, उसको हम पढ़ते ही नहीं हैं। ई तभी साइलेंट होता है जब किसी शब्द के अंत में लिखे गए, कोई भी वर्ड लिखा गया है उसके अंत में यदि ई आता है तो उस ई को हम पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे हमने लिखा NAME, इसे हम क्या पढ़ेंगे? नेम। क्या इस ई को हमने पढ़ा? नेमे हमने कहा। ऐसे ई की मेनी हिंदी क्या होता है? ए की मात्रा होता है। क्या यहाँ पे ए की मात्रा लगा? नहीं लगा ना। तो यानी इस ई को पढ़ा ही नहीं जाता। यदि कभी भी किसी शब्द के अंत में ई आ जाता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? चाहे जो शब्द हो, आप चाहे जहाँ देख सकते हो। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? नेम। हमने लिखा कोई भी चीज़ देख लो, और हमने लिखा या में AKE, क्या लिखा गया है? मेक। क्या लिखा गया है? मेक। नेम है, मेक है, और हमने लिख दिया सेंटेंस। सेंटेंस हमने लिख दिया टेंस।
हमने लिख दिया वेस्ट। देख रहे हो, कहीं ई पढ़ा जा रहा है, कहीं ई नहीं पढ़ा जाएगा। यानी ई कब साइलेंट होता है आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता भी हो गया होगा। किसी शब्द के अंत में यदि ई आ जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो लगा है। ठीक, समझ में आया? गुड। अब चलते हैं आगे, क्या है? जी। क्या लिखा है? जी। जी कब साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। जी साइलेंट तो आपने देखा भी होगा, बहुत जगह होता है, लेकिन आपने कभी शायद फोकस नहीं किया होगा। जैसे कि मान लो, पहले इसको समेट देते हैं, मिटा देते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है? जी कब साइलेंट होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जी कब साइलेंट होता है? यदि जी के बाद में, ध्यान दीजिएगा, यदि जी के बाद में कभी एच दिखाई दे या जी के बाद में कभी एन दिखाई दे, ठीक है, तो जी साइलेंट होता है। अक्सर ये जी एच और जी एन किसी शब्दों के बीच में आते हैं और कभी कभी पहले भी आते हैं। जैसे समझने का प्रयास करना, हमने लिखा LIGHT, क्या लिखा गया है? LIGHT। हमने जी तो पढ़ा, जी के बाद क्या आया? एच आया। देखो यहाँ जी के बाद में एच आ गया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। मिला? हमने लिखा BRIGHT, फिर से GH आया, इसको हम क्या पढ़ लिए? ब्राइट पढ़ लिए। ठीक, इसको हमने क्या पढ़ लिया? ब्राइट पढ़ लिया। क्या इसमें कहीं GH पढ़ा गया? नहीं। हमने लिखा GNOME, ये जी साइलेंट है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? नोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोम पढ़ेंगे। ग्नोम मत पढ़ना, गलत हो जाएगा, ठीक है? और SIGN, इसको हम क्या पढ़ेंगे? साइन पढ़ेंगे। यानी क्या कहा गया? एन के पहले जी आए तो भी साइलेंट रहेगा और एच के पहले जी आए तो भी साइलेंट रहेगा। हमने लिखा GHOST, ऐसे तो इसको अक्सर हमने भी पढ़ा है। क्यों बताऊं आपको? जब मैं बचपन में था, छोटा था ना, मतलब जब मैं पढ़ना प्रारंभ किया था 5, 6, 7, 8 में, तो मैं भी यही पढ़ता था। इसको हम हमेशा घोस्ट पढ़ता था। क्या पढ़ता था? घोस्ट। जैसे हम कहते हैं भूत, ये गलत है, ये घोस्ट नहीं लिखा गया, ये गोस्ट लिखा गया है। गलत पढ़ते हैं, राइट? समझ में आया? गुड, समझ में आया? ऐसे ही सभी लेटर्स साइलेंट किए जाते हैं। तो ऐसे साइलेंट किए जाते हैं और साइलेंट होता है और साइलेंट ना हो तब देखो पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे देखो अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है, मैं बताता हूं। देखो ये क्या लिखा गया है? रिंग। क्या लिखा गया है? रिंग। रिंग माने होता है किसी चीज को निचोड़ना। क्या लिखा गया है? निचोड़ना। ये डब्लू है, डब्लू नहीं बोला जाएगा, इसको हम रिंग ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिंग पढ़ेंगे। ये डब्लू को बोला नहीं जाएगा। और अगर इसी डब्ल्यू को अगर हम हटा दें, इसी डब्ल्यू को हम हटा दें, तो इस रिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अंगूठी हो जाएगा। मतलब लिख तो हम वही रहे, बोल तो वही रहे, रिंग ही बोल रहे हैं, लेकिन रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है, रिंग का मतलब निचोड़ना भी होता है। इसलिए डब्ल्यू को साइलेंट करके बताया गया, या इसको एक सिंबलाइज दे दिया गया कि डब्ल्यू वाला रिंग है जिसका मतलब निचोड़ना होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है? यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बार बार नहीं कहता हूँ और नहीं कहूँगा, ठीक है? और ऐसे ही वीडियो में आपको और आगे की जो है प्रक्रियाएं, जैसे देखो जी हो गया, एच, ये सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।